सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस शाम में परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आज हम बात करेंगे निराशा से कैसे बाहर निकले। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस समय निराशा से होकर गुजर रहे हैं, तनाव से होकर गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशनों में हैं। उन्हें कोई खुशी नहीं है, उन्हें उदासी में भरे हुए रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें चैन नहीं आता। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष देगा और सबसे पहले आपको परमेश्वर के समीप आना है, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही है जो आपकी निराशाओं को दूर कर सकता है। और परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि वही है जो आपको हर एक डिप्रेशन से, हर एक निराशा से आपको निकाल सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। हालांकि ऐसा होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारा परमेश्वर के समीप जाने का, परमेश्वर के वचन पढ़ने का मन नहीं करता। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको करना है। और चाहे आप थोड़ी देर ही परमेश्वर के समीप जाएं, वचन को पढ़ें, परमेश्वर से गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर के सम्मुख बैठकर परमेश्वर से अपनी निराशाओं की बातों को बताएं, अपनी परेशानियों को बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। जो आपको रोना आ रहा है, आपको डिप्रेशन है, वो आपको परमेश्वर के सम्मुख बैठ के उस आंसू के साथ परमेश्वर को दिखाना है कि प्रभु, मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितना निराशा में हूँ। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसी घड़ी मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको उस निराशा से बाहर निकालेगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसा करके देखिए। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। बहुत से भाई बहन हैं जो अपने परेशानियों से, निराशाओं से अपने समय में रुक गए हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज परमेश्वर आपसे बात करता है कि सबसे पहले आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के सम्मुख बैठकर परमेश्वर से बातचीत करें, अपने परेशानियों को, अपनी निराशाओं को, अपनी चिंताओं को, अपने दुख को परमेश्वर को बताएं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 3 और उसकी 13 और 14 आयत। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पौलुस कहते हैं कि मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़वाया गया हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ। वो काम तुम्हें भी करना है कि जो बातें रह गई हैं उन्हें मैं भूल कर आगे की ओर बढ़ता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे चुना है। कुछ ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जो बातें रह गई हैं, जो बातें गलत हुई हैं, उन बातों को भूलकर, जो भी मिस्टेक हुई हैं उन्हें भूलकर आगे को बढ़ना है, आगे दौड़ना है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, वे वहीं रुक जाते हैं और पीछे की बातों को सोचते रहते हैं, उन पर मनन करते रहते हैं। वे आगे नहीं बढ़ते, वे आगे नहीं दौड़ते, वे पुरानी बातों को
मनन करते रहते हैं, उन्हें याद रखते हैं, उन्हें सोचते रहते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में हुआ है, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने मेरे साथ मुझे बुरा बोला, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको उन बातों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उन बातों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, वो सिर्फ हमें हानि देती हैं, हमें निराशा देती हैं। इसलिए आपको आगे बढ़ना है, पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उस काम पर फोकस करना है, उस काम में आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको हर एक दुख, परेशानी, निराशाओं से निकालेंगे। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अति पवित्र महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। परमेश्वर, आप बढ़ाई के योग्य हैं। परमेश्वर, आप तारीफ के योग्य हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर निराशाओं में, मेरे खुदा, उन निराशाओं को उनके जीवन से दूर कर, वो पुरानी बातों को लेके बैठे हैं परमेश्वर, जिनकी वजह से उनके जीवन में डिप्रेशन आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कत आ रही है। परमेश्वर, वो परेशानियां मेरे खुदा आपके वचन के द्वारा दूर होने पाए। परमेश्वर, वो अपनी दौड़ में आगे दौड़ सके। मेरे परमेश्वर, प्रभु जी, उन्हें छुटकारा दे उन पुरानी बातों से, उन पुराने लोगों से। परमेश्वर, जो प्रभु अपने परिवारों में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, उनको उन बातों को लेकर बैठ जाते, प्रभु उन्हें छुटकारा दे। परमेश्वर, जो उनकी लाइफ में हो रहा है, परमेश्वर प्रभु जी उन्हें छुटकारा दे। प्रकार की परमेश्वर शरीर में कमजोरी है, परमेश्वर जो किसी कारणवश प्रभु चल नहीं पाते, परमेश्वर प्रभु ने टच करे, आपकी पवित्र आत्मा टच करे, यीशु के नाम में चलने फिरने लगे, यीशु के नाम में चलने फिरने लगे। परमेश्वर दया कीजिए, दया कीजिए, परमेश्वर दया कीजिए मेरे खुदा। परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य ने टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। परमेश्वर, तेरी आग इन्हें टच करे, टच करे, टच करे। परमेश्वर, होली स्पिरिट को बढ़ाए। परमेश्वर, अचंभित रूप से परमेश्वर इन्हें बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे। परमेश्वर, तू दया कर, परमेश्वर तू दया कर, परमेश्वर तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हम विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर निराश है, हिताश है। परमेश्वर, अपने जीवन के दुखों को, तकलीफ़ों को लेकर, परमेश्वर प्रभु बंधनों को लेकर, सारे दुखों को परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। परमेश्वर, दया कीजिए, दया कीजिए। परमेश्वर प्रभु, हर एक बंधन यीशु के नाम में परमेश्वर टूट जाए। ओ प्यारे पिता, दया करे, दया करे। परमेश्वर प्रभु जी, हर एक दुख, तकलीफ यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। प्रभु, इनकी प्रार्थना विनतियों को सुने परमेश्वर, इनकी प्रार्थना विनतियों को स्वीकार करे। परमेश्वर प्रभु जी, दया करे, दया करे। परमेश्वर, दया करे। परमेश्वर प्रभु, आपके सारे कार्यों में आशीष देने जा रहे हैं। आप रिसीव करें विश्वास के साथ, आप रिसीव करें विश्वास के साथ। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। धन्यवाद करते जीवते परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर जन प्रभु आपके विश्वास करके प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु उनके परिवारों को भला चंगा रखे। परमेश्वर, ओ परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी बचा के रखे। परमेश्वर, यीशु के नाम में हर एक डर, भय की आत्मा दूर हो जाए। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए। यीशु के नाम में प्रभु तेरी सामर्थ्य ने टच करे, तेरी सामर्थ्य ने टच करे। परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, सब कुछ प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना। मेरे परमेश्वर, हर एक परेशानियों को सुना। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु आपके ही पवित्र हाथों में सौंपते, प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।